चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक्सरे जैसी जांच पड़ताल तब होती जब आपको मालूम ना हो कि बीमारी रोग क्या है, टूट कहाँ हो रही है। भारतीय समाज में जाति प्रथा के कारण जो शोषण लोगों ने देखा और झेला है, ये कोई अनदेखी चीज नहीं, हमें मालूम है, हमें खुद मालूम है, हर एक व्यक्ति को मालूम है जिसने जातिवाद के कारण पक्षपात का रवैया बचपन से देखा है, उसको वो अनुभव सबके हैं। यहाँ सबको मालूम है कि भारतीय समाज को अगर कोई छुटकारा चाहिए तो उन जंजीरों से चाहिए, जातिवाद के, वो नफरत की नजर जो हमें तोड़ने का काम करती है। तो मैं तो ताज्जुब करता हूं, मुझे तो शक होता है जो आज एक्सरे कराने की बात कर रहे हैं वो तो पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। तो उनसे भी आपको बचना होगा। 21वीं सदी है, देश की आवश्यकताएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लोग स्वावलंबी बनना चाहते हैं और आज भारत में एक सरकार हमें मिली है जो हर एक व्यक्ति को काम तो देना ही चाहती है, हर काम का सम्मान भी करती है। इनके नजर में कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम किसी का छोटा नहीं है। पूंजी है तो पूंजी को जोड़ जोड़ के अपनी बना रहा है, मेहनत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पहली बार देश की सरकार ने सुनार के लिए, कुम्हार के लिए, लोहार के लिए, मूर्तिकार के लिए, जो लोग नाव बनाते हैं उनके लिए 18 ऐसे ट्रेड और छोटे छोटे काम और व्यापार उनको चिन्हित करके 13,000 करोड़ की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बनाई है। इससे पहले नहीं बनती। चौधरी चरण सिंह जी का नाम हमने लिया, मेरे लिए गर्व की बात है, इस क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है कि आपकी पहचान भी उनसे जुड़ी रही है। आप इस बात को जानते हो, किसान के लिए एक मजबूत वकील थे और देश में कैसी नीतियां और कानून उन्होंने बनाए जिसका लाभ आज भी किसान और कामगार को मिलता है। लेकिन वो जानते थे, वो ये नहीं कहते थे कि जो खेती कर रहा है आज, 1970 में जो खेती कर रहा है वो शायद नहीं चाहते थे कि 2020 और 24 तक भी वो खेती ही करे और मजबूरी में करे। वो ये चाहते थे कि वैकल्पिक काम, और उनको मालूम था कि उस समय कोई दूसरा काम नहीं मिल सकता। देश की 80% आबादी के लिए रातों रात कोई नया निर्माण नहीं हो सकता। तो उनकी दूरगामी सोच थी, एक व्यवस्था बनाना चाहते थे, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। दिल्ली में भी इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री बढ़ सकती है और इंडस्ट्री से ज्यादा यहाँ जो छोटे व्यापार हैं वो कारगर हैं। तो जिस बारीकी से आज केंद्र की सरकार और सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री की नजर है, बड़े लोगों पे नहीं, छोटे व्यापारियों पे, कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए रोजगार का रोड मैप किसी को देने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, यही रोड मैप और विजन ये देश के लिए कारगर और कामयाब होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप गति दीजिए। हम सबको खुशी है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है, उनके गवर्नेंस को याद कीजिए। देश के गरीब का जिस खिताब से वो सम्मान करते थे, जो उन्होंने काम किए, जो उनकी विचारधारा थी, उसे और समझिए, उस पर अध्ययन विचार कीजिए और दिल्ली को हम कैसे आगे और तरक्की करा सकते हैं। दिल्ली देहात की मैंने बात की, काम हो रहा है, अड़चने आ रही हैं लेकिन फिर भी काम हो रहा है। मार्च के महीने में 1,000 करोड़ रुपए की एक योजना दिल्ली देहात के लिए स्कीम बना के दिया गया है कि दिल्ली देहात में चाहे सीवर हो, चाहे पानी जलपान की व्यवस्था हो, जो भी जो बुनियादी काम है, जहां सड़कें नहीं थी, वहां जहां खलकत रह रही है, जहां जो बाहर की आबादी आके रह रही है और जो मूल निवासी दिल्ली के उनके लिए काम नहीं हो पाए, उसके लिए भी जो है सरकार सोच रही है। और कनेक्टिविटी में तो इतना काम किया, मैं मनोज जी के साथ बैठा था, वो बता रहे थे कितने दैनिक यात्री हमारे जिलों से, पश्चिमी यूपी के सभी जिलों से यहाँ आते हैं। आज कितना आसान हो गया, चाहे आपको जयपुर जाना हो, चाहे हरिद्वार जाना हो, चाहे सहारनपुर जाना हो, चाहे बावली गांव जाना हो, तो मता अब देर नहीं लगती, अब देर नहीं लगती, कनेक्टिविटी आसान हो गई रेल के माध्यम से। RRTS दिल्ली से जो है मोदी नगर, उसका उद्घाटन हो चुका है और आगे तक हो जाएगा। मेट्रो की व्यवस्था भी बनेगी,
प्यार भी अपने ही लोग हैं भाई, पूर्वांचल के लोग अपने ही हैं। और वो भाषा मैं नहीं बोल पाऊंगा, मनोज जी बोलेंगे बेहतरीन तरीके से। तो इसलिए आप सबसे मैं कहने आया हूं, खासतौर से जो लोकदल के हिमायती लोग हैं, बहुत सम्मान एनडीए के घटक दल के तौर पे हमें मिला है। और मैं जानता हूं कि एक शुरुआत हुई है, चौधरी चरण सिंह के विजन को लेकर हम चलेंगे। और मैं चाहता हूं कि पूरा आशीर्वाद अगर आप मुझे देना चाहते हो तो जो कुछ भी कमियां रह गई हों उसे छोटी मोटी बातों को भुलाकर एक होकर बीजेपी के पक्ष में मतदान कराएं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये समझिएगा कि कमल का फूल मेरा सिंबल है, लोकदल का सिंबल है। लोकदल का हैंडपंप आप देख रहे हैं झंडे पे, हैंडपंप तो चल ही रहा है, चल चुका है दिल्ली में, जो है बिजनौर और बागपत में चल चुका, लेकिन दिल्ली में कमल का फूल खिलाने के लिए हैंडपंप को याद करना और कमल के फूल के आगे जो बटन है उसको दबाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार हमारी तरफ से भी जयंत चौधरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारी लोकसभा के मेरे भाई बहन, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं बहुत लंबे समय से चौधरी जयंत सिंह जी को बहुत ध्यान से सुनता था, और जब उनको ध्यान से सुनता था, उनके एजुकेशन के बारे में जब मैं पता करता था, तो मेरे मन में कई बार ये कचोट आती थी कि यार ऐसे देश के जो भविष्य नौजवान, ये कभी हम लोगों के साथ होंगे कि नहीं। आज वो सपना पूरा हो गया है। तो इसलिए आज मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, और साथ में आज मलूक नागर जी से मिल लिया। मलूक नागर जी से मेरी बड़ी दोस्ती, हालांकि दूसरी पार्टी में होते थे, लेकिन अब मेरा थोड़ा सा व्यवहार ऐसा है, थोड़ा प्रेम व्यवहार ज्यादा रहता है। तो हमने बीच बीच में जब गैप होता था तो हम और मलूक नागर जी बहुत सारी बातें करते थे, क्योंकि इनका भी थोड़ा काम धाम मुंबई में है, जयंत भाई। और हम लोग इतना चाय पिए, कॉफी पिए कि आज ये घुमा फिरा के साथ में आ गए। इन्होंने भी लोकदल को ज्वाइन किया है, और लोकदल और भारतीय जनता पार्टी अभी एक परिवार है। इसके साथ हम लोगों को देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ना है। मैं अपने क्षेत्र में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे प्रिय भाई सोमपाल पांचाल जी हैं, ये हमारे जिले के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हमारे इनके टीम के सभी साथियों को और लोकदल के जितने साथी हमारे आज मेरे भाई जयंत चौधरी जयंत सिंह जी के साथ आज ये उनके आने पर आए हैं, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से दोनों हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहली बार चुनाव लड़े थे जयंत भाई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम यहाँ पे 2014 में आए थे तो यहाँ हर गली से एक ही आवाज आती थी, सिग्नेचर ब्रिज बना दोगे। मैं पूछता था सिग्नेचर ब्रिज क्या है भाई, और संजोग से जब हम सांसद बने 2014 में तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। आदरणीय नरेश भाई, तो जब हम उस समय जब हमने पहला काम किया सांसद बनते, मनोज धामा जी बैठे, इनको भी पता है ये थोड़ा सा बगल के हो जाते हैं, लेकिन आधा से ज्यादा जगह तो हम लोगों के बीच में है। तो हम लोगों ने सबसे पहले सिग्नेचर ब्रिज बना के उस राष्ट्रपति शासन में खड़ा किया। उसके बाद अभी आप यहाँ का जो भी लोग भजनपुरा जमुना बिहार से जाता होगा उसको जाम में फंसना पड़ता था। हम लोगों ने एक ऐसा ट्रिपल डेकर मेट्रो, सड़क के ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, ऐसा बना के 4-5 महीने में 1 मिनट भी वहां रुकने नहीं देंगे, ऐसी ट्रैफिक की व्यवस्था करी है। और आपने जो बात कही जाने आने की, यहीं पे रेलवे लाइन जाती थी बागपत बड़ौद, लेकिन स्टेशन नहीं होता था। हमारे आदरणीय नरेश जी बैठे हैं यहाँ पे, ये लोग सब लोग बताते थे। आज वहाँ पहले ब्लॉक हॉल्ट बना, अब उसको स्टेशन बना रहे हैं। अभी आने में 3, जाने में 4 ट्रेनें रुकती है। अब वहाँ बागपत बड़ौद और आपका जो बागपत है वहां तक का तो हम लोगों ने एक ऐसी सड़क यहाँ से बना के दी
कि अब बागपत बड़ौत ऐसा लगेगा जितना टाइम करावल नगर जाने में लगता था उतने में हम लोग बागपत पहुंच जाएंगे, बड़ौत पहुंच जाएंगे। तो इन सारी चीजों के लिए मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मंच पे सभी लोगों का स्वागत है। हमारे मनोज त्यागी जी जिलाध्यक्ष से मैं सबके नाम में नहीं जाना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं, जयंत भाई ने आज इस क्षेत्र के लिए समय निकाला और हम विश्वास दिलाते हैं कि मनोज तिवारी, चौधरी जयंत जी, मलूक नागर जी, हम सब मिलकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण कैसे हो उसके लिए काम करेंगे। आप सबने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 25 मई को